नमस्कार दोस्तों, मेंबर्स ओनली वीडियो के अंदर आप सबका स्वागत है। मैं कुछ चीज़ों को यहाँ पर पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ स्टॉक्स मैंने बताए थे 17,200 के आसपास, जो कि हमने 17,300 350 के आसपास हमने ऐड भी किए थे। वो स्टॉक्स हमारे होल्ड पे हैं, मेरे पर्सनली होल्ड पे हैं। अभी भी मैंने उनको एग्जिट नहीं किया है। ठीक, मैंने फिर आपको पिछले से पिछले संडे वीकली वीडियो के अंदर जाके तकरीबन 23 स्टॉक्स जो पुराने मैं होल्ड करके चल रहा हूँ अपने पोर्टफोलियो के अंदर, वो भी मेरे होल्ड हैं, प्लस 15 नए शेयर्स मैंने ऐड किए थे, वो भी मेरे होल्ड हैं। क्लियर? तो यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, मुझको अभी ऐसा कुछ नियर, मतलब मैंने आपको बताया कि दिवाली से पहले अभी मुझे यहाँ पर कुछ भी बड़ी गिरावट नज़र नहीं आती है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ पोर्टफोलियो वाइज। कौन से वाइज? पोर्टफोलियो वाइज। तो पोर्टफोलियो आई विल नॉट लिक्विडेट कि भाई यहाँ पर कोई बम फूटने वाला है बहुत जल्दी, तो यहाँ पर मैं भाग जाऊँ मार्केट छोड़ के। नहीं, मेरा रूल है, मेरे कुछ रूल्स हैं, सर्टेन रूल्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ। उसके हिसाब से मुझे अभी तक कोई भी गिरावट, बहुत मेजर गिरावट नज़र नहीं आ रही है, या फिर कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है जो मुझे मजबूर कर दे कि मैं अपना पोर्टफोलियो बेच दूँ, जो कि प्रॉफिट में है फिलहाल। तो मैं प्रॉफिट में पोर्टफोलियो जो है वो नहीं बेच रहा हूँ, अभी भी नहीं बेच रहा हूँ। जब मैं पोर्टफोलियो एग्जिट करूँगा, मैं आप लोगों को सबसे पहले मतलब बता दूंगा। ठीक, तो इस चीज़ को आप समझिए। तो आई एम नॉट लिक्विडेटिंग, आई एम नॉट एग्जिटिंग माई पोर्टफोलियो राइट नाउ। अभी मेरी ऑटोमेटेड सिस्टम पे मार्केट का टॉप अभी भी नहीं बना है। ठीक है, अभी भी मार्केट का ट्रेंड बुलिश ही है। टॉप के नज़दीक हम बेचेंगे, डेफिनेटली बेचेंगे, अपना पोर्टफोलियो बेचेंगे। तो डेफिनेटली अभी सब कुछ ठीक है पोर्टफोलियो के हिसाब से। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब मार्केट का टॉप बनेगा, अब ये टॉप कैसे बनता है, मैं ऑलरेडी वॉल्यूम के साथ इस चीज़ को कनेक्ट करके आपको समझा चुका था। आपने वो वीडियो देखा तो ठीक, नहीं देखा तो देख लीजिएगा ज़रूर। वॉल्यूम की हेल्प मैंने पब्लिकली मैंने इसकी वीडियोस डाली हुई हैं। तो जो भी हमारे रूल्स हैं हम उसको फॉलो करते हैं। अभी मार्केट का टॉप नहीं बना है, ठीक है, तो इस चीज़ का याद रखना। मैं अपना पोर्टफोलियो एग्जिट नहीं कर रहा हूँ, इस बात का भी ख्याल रखना। दो चीज़ें मैंने आपको समझा दी। तीसरी बात कि अभी भी मार्केट जो है डिप के अंदर, डरना नहीं है। तीसरी बात मैंने क्या बताई कि डरना नहीं है। क्या बोला? डरना नहीं है। ठीक, तो तीसरी बात क्या याद रखनी है? डरना नहीं है, और क्या करना है? डिप में बाय करना है। क्या करना है? डिप में बाय करना है। तीन चीज़ें हो गई। ठीक है, मैं आपको प्रूव करता हूँ इस चीज़ को। देखिए, ध्यान से समझना, इस चीज़ को जरा समझना, प्राइडिक्शन को समझना पहले। क्लियर? समझो। प्राइडिक्शन, ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद ये लो लगा, ये हाई है, अगला हाई इस हाई के ऊपर बनता है। अब अगर, याद रखना, अब अगर अगला लो इस वाले लो के ऊपर कहीं बन जाता है, देन इट इज अ स्ट्रेंथफुल मार्केट। क्या? स्ट्रेंथफुल मार्केट। ये मार्केट के लिए अच्छा है, मार्केट की स्ट्रेंथ के लिए अच्छा है। ठीक, समझना इस चीज को। एक चीज और समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ, अगर आपको समझ में आए तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। ये होता है 200 डेज का मूविंग एवरेज। 200 डेज का मूविंग एवरेज के नीचे जब तक क्लोजिंग ना मिले, याद रखना, क्लोजिंग ना मिले जब तक, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, जो कि 17,000 के आसपास है, ठीक है, तब तक
ट्रेंड में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करे, महीना 2 महीना 3 महीना, और यहीं पे थोड़ा सा आपको और मुझे कंफ्यूज करे और दुनिया को भी कंफ्यूज करे और सबको बोले अरे तो मैं तो जा रहा हूँ नीचे। नो, आई डोंट थिंक ऐसा होने वाला है आसानी से। ठीक है, तो जब तक सबसे सिंपल मेथड है ये क्या कि 200 डेज का मूविंग एवरेज फॉलो कर लो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो जब तक 17,000 के मार्केट ऊपर है, इट इज अ बाइंग ऑन डिप अपॉर्चुनिटी ओनली। ठीक है, बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी ओनली। और हम लोग 17,000 के आसपास अपना स्टॉप लॉस जरूर रखेंगे अगर हम बाय ऑन डिप कर रहे हैं तो। ठीक है, याद रखना अभी चीज। अब दोनों चीजों को कनेक्ट मत करना। पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ मैं, अभी मार्केट की बात नहीं करी मैंने। तो ये जो 17,000 है ना, दिस इज अल्टीमेटली अवर स्टॉप लॉस फॉर द लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। अब आप कहोगे अरे आप तो नीचे निकालने की बात कर रहे हो। अरे नहीं भाई, ये वो वाली चांसेस, ये वो वाली चीजें हैं कि भाई अचानक से मतलब होता है ना कि आपके जो आपको जो डर होता है ना अंदर से, जो दिल के अंदर जो डर होता है, उस डर के लिए आपको ये लाइन दिखाई है मैंने कि अगर इस लाइन के नीचे क्लोजिंग मिल जाए तब आप अपने पोर्टफोलियो को मेरे बिना किसी आदेश के निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पोर्टफोलियो वो है जो आपको डर, ये स्टॉप लॉस वो पोर्टफोलियो के लिए है। ये जो लाइन का स्टॉप लॉस जो 200 दिन का मूविंग एवरेज का लाइन है ना, ये आपका स्टॉप लॉस है पोर्टफोलियो के, जब मेरे जरूरत भी आपको शायद ना पड़े। ठीक, पर मैं आपको अभी से एश्योर कर सकता हूँ कि मार्केट हैज नॉट मेड इट्स टॉप, अभी भी टॉप नहीं बना है मार्केट का। ठीक है, मेरे ऑटोमेटेड शीट के हिसाब से, ऑटोमेटेड सिस्टम के हिसाब से। ठीक है, हाँ, मार्केट अभी कंसोलिडेशन के अंदर है। मार्केट अभी अभी जो है मार्केट इस तरीके से फंसा हुआ है एक बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो वो बॉक्स में कंसोलिडेशन 2 मंथ का होगा या 3 मंथ्स का होगा, वी कांट से एनीथिंग। बट ठीक है, अभी कंसोलिडेशन हो रहा है, चलो होने दो, कोई दिक्कत नहीं। बात मैं आपको समझाता हूँ, सिंपल सी एक चीज याद रखना। क्या याद रखना है कि गलती से देखो, अभी जो इस हफ्ते है ना, वो फेड की मीटिंग है। क्या है? फेड की मीटिंग। ठीक, इंटरेस्ट रेट अनाउंस होने ही है। ठीक है, और वो इंक्रीज होंगे ही होंगे, दुनिया को पता है। इशू क्या है? इशू केवल इतना है कि कितने होंगे, 1% होंगे या 0.75 पॉइंट बेसिस होंगे। ठीक है, तो इसी चीज का इशू है। होगा तो क्या कहते हैं ऊपर, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो जरूर। तो ये तो फेड चेयरमैन साहब ने पहले ही बोल दिया। ठीक है, मुझे क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि मार्केट ने जितना भी, यूएस मार्केट ने जितना भी जर्क दिया है ना, वो मार्केट जो है ना उसको डिस्काउंट कर चुका है। कौन? यूएस मार्केट। मुझे ऐसा लगता है, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर 0.75% से ऊपर, ये मेरी बस लगने वाली बात है। होगा कितना नहीं होगा वो मुझे नहीं पता, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, अगर 1% हो गया तब भी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, 0.75% हुआ तब भी हमारे हाथ में नहीं है। ये हमारा इशू होना ही नहीं चाहिए, हमारी डिबेट होनी ही नहीं चाहिए। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि फेड के मीटिंग के हिसाब से अगर कोई जर्क आता है, ठीक है, क्या बोला मैं, फेड की मीटिंग के हिसाब से अगर कोई जर्क आता है तो मैं उस जर्क को बाय करूंगा। ये मेरा डिसीजन है, ये मेरा फोकस है। ठीक, याद रखना, मेरा डिसीजन मैंने आपको समझा दिया। ठीक, और जर्क आता है तो कहाँ तक आ सकता है, कहाँ पर आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, तो सपोर्ट की रेंज लिख लीजिए। ये दोनों मूविंग एवरेज जो है वो आपकी रेंज है 17,000 से लेके 17,200। गलती से भी किसी भी जर्क, किसी भी न्यूज़, फेड रेट, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से कुछ भी प्रॉब्लम हो मार्केट में, उसकी वजह से, देखिए मार्केट जब नीचे आता है अच्छा खासा तो वो न्यूज़ की वजह से ही आ सकता है, वैसे तो आसानी से आता नहीं है। ठीक है, तो भाई 17,000 से लेकर 17,200 के बीच में इस रेंज को लिख लीजिए। अगर मुझे इस रेंज में मिलता है मार्केट, मैं मार्केट को केवल बाय करूंगा।
मैं मार्केट को केवल बाय करूंगा, मेरा डिप में बाय करने का पूरा मूड है, और पूरा का पूरा मार्केट फिर उस डिप को खींच लेगा। ठीक है, पूरा खींचने के चांसेस अभी भी बरकरार है। ठीक है, तो 17,000 से लेके 17,200 ये रेंज याद रखना। किसी इस रेंज में अगर आता है मार्केट गलती से भी न्यूज़ की वजह से, कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई, कुछ और हो गया, तो डेफिनेटली अपन लोग उसको बाय करेंगे। याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, मैं इस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ। तो पोर्टफोलियो निकालने का वक्त नहीं है, टॉप मार्केट का नहीं बना है, डिप आता है, कहाँ तक आता है वो मैंने आपको समझा दिया, वो एक सपोर्ट का काम करेगा और उस सपोर्ट पे आपको बाय करना है। समझ गए? जब भी मार्केट का टॉप बनेगा वो टॉप हम बता देंगे आपको। वो टॉप मार्केट में 100 से 200 पॉइंट के अंदर अंदर हमको पता लग जाएगा कि मार्केट का अब टॉप बन चुका है। इसका पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम है, बॉटम भी बताता है वो सिस्टम और टॉप भी बताता है। मार्केट में 15,200 के बाद यहाँ पर इस लेवल के आसपास हमको 200 पॉइंट के बाद बॉटम पता लग चुका था मार्केट का। ठीक है, तो अभी टॉप अगर पता लगाना है तो वो सिस्टम के ऊपर छोड़ दो। अगर सिस्टम बताएगा टॉप बन गया है, मैं आपको खुद बता दूंगा, सबसे पहले बताऊंगा, वीडियो ला के बताऊंगा, और वहां पर मैं अपना पोर्टफोलियो भी लिक्विडेट कर दूंगा। ठीक है, म्यूचुअल फंड तो मैं अभी लिक्विडेट कर चुका हूँ। ठीक है, और मैं वहाँ पे आपको मार्केट से एग्जिट करने के लिए पूरा पूरा बोल दूंगा। वहाँ पर मैं बाय ऑन डिप नहीं बोलूँगा। बात क्लियर हो गई? मैंने रिपीट कर दी दो दो तीन तीन बार बातें, आपको समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई बढ़िया, नहीं समझ में आती या किसी और की बात समझ में आती है या फिर आपका व्यू बायस है तो भी बढ़िया। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। मार्केट में करना क्या है, मार्केट में कोई भी डिप आता है यहाँ तक 17,200 से 17,000 तक मैं बाय ही करूंगा। मैं डिप के अंदर बेरिश नहीं होऊंगा। आज भी डिप आया था, मैं बेरिश नहीं था, ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, मार्केट में स्ट्रेंथ रहेगी जब तक मार्केट 17,000 के ऊपर ऊपर है। बातें क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया हो गई होंगी बातें क्लियर, समझ में आ गया होगा। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी बहुत बढ़िया है। बैंक निफ्टी जो है इस कैंडल के लो के नीचे टूटेगी, ये बड़ी वाली कैंडल के लो के नीचे टूटेगी, तभी मार्केट बैंक निफ्टी का आपका थोड़ा नीचे तक आ सकता है, जो कि आपका रहेगा ये यहाँ तक 38,000 से लेकर 39,000 तक। जब तक मतलब सॉरी 38,500 तक, सॉरी ये वाला लेवल जो है ना यहाँ पर 39,000 तक, 39,000 तक जब भी आएगा मार्केट बैंक निफ्टी का, जब ये वाली कैंडल का लो तोड़ेगा, याद रख। ठीक है, और यहाँ तक, यहाँ पर इस लेवल के आसपास मिलता है, ठीक है, या इसके नीचे मिल जाए, गलती से इस लेवल के नीचे मिल जाए, डरना मत, बाय ऑन डिप ही करना। ठीक है, क्या करना? बाय ऑन डिप ही करना। क्लियर? तो अब कितनी बार बाय ऑन डिप करना है वो भी समझ लो। एक बार बाय ऑन डिप काम करेगा, फिर अभी दूसरा डिप आया नहीं है, दूसरी बार डेफिनेटली काम करेगा, तीसरी बार भी काम करेगा, चौथी बार काम नहीं करेगा। याद रखना, इसलिए मैं बाय ऑन डिप के कह रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं बाय ऑन डिप की कह रहा हूँ। ठीक है, तो मार्केट का टॉप बनने के लिए अभी टाइम है, इसलिए उस टाइम को आने दो। ठीक है, वो टाइम जब आएगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक, ऐसे ही देख लो निफ्टी के अंदर मार्केट ऊपर गया, एक डिप बाय हो गया है, शायद ये आज का बॉटम, सेकंड डिप भी शायद बाय हो चुका है, थर्ड डिप आएगा फिर वो भी बाय हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चौथे डिप में मार्केट टूटेगा। तो अभी टाइम है मार्केट टूटने में, घबराओ मत और अपना व्यू को बायस मत करो, अपने व्यू को खराब मत करो। बात क्लियर हो गई? बात समझ में आ गई? ठीक है, इस तरीके से मार्केट हमेशा चलता है। तो डिप में अभी बाय ही करना है, टाइम आएगा मैं बता दूंगा आपको, जब हम पोर्टफोलियो भी निकाल देंगे, म्यूचुअल फंड भी निकाल देना आप अपने, मैं तो निकाल चुका हूँ, कोई बात नहीं और अपना मार्केट भी बेरिश हो जाएगा जब मार्केट का टॉप बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई वीडियो, और स्टॉक्स के नाम जानने के लिए पुरानी वीडियो जाके चेक कर सकते हो। ठीक है,
अभी डरने की जरूरत नहीं है मार्केट के अंदर, मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, डिप आ सकते हैं, डिप न्यूज़ की वजह से आ सकते हैं, उन डिप के अंदर बाय ही करना है आपको, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलो, धन्यवाद 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 फॉर वॉचिंग दिस वीकली वीडियो, थैंक यू।